हेलो बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए क्या गया क्लास 10 मैथमेटिक्स का एपी और जीपी सीरीज के बारे में। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एपी के बारे में। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हमारे पास कोई ऐसा एक सीरीज हो, सपोज करिए 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा, 5, 8, 11, 14 एक्सेट्रा, 7, 15, 23, 31 एक्सेट्रा। कोई ऐसी हमारे पास एक सीरीज हो जिसमें कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिया हम, अगर कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर ले लिया हम अगर कोई भी, तो इनका डिफरेंस हर जगह से 4 माइनस 2 2, 10 माइनस 8 2, 8 माइनस 5 3, 40 माइनस 11 3, 23 माइनस 15 8। कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस हर जगह सेम है तो हम कहेंगे वह सीरीज हमारा एपी में है, वह सीरीज हमारा एपी में है। तो एपी के लिए जो ये डिफरेंस आता है इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और इसका सिंबल होता है कॉमन डिफरेंस सिंबल स्मॉल डी। कहने का मतलब ये है किसी भी अगर एपी की बात करेंगे हम तो उस एपी में कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर लेंगे तो उन दो नंबर का डिफरेंस हर जगह सेम होगा। हम यहाँ भी लेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ भी लेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ भी लेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ लेंगे तो 3 आ रहा है तो यहाँ भी लेंगे तब भी 3 आएगा, यहाँ तब भी 3 आएगा, यहाँ अगर 8 आ रहा है तो यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा। किसी भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस अगर सेम है तो हम कहते हैं कि वह गिवन सीरीज एपी में है। तो एपी के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है nth टर्म निकालने का फार्मूला और एक आता है जो नंबर ऑफ टर्म है उसका सम निकालें। तो अगर हम मान लें, सपोज कर लें कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d आर इन एपी, आर इन एपी। तो अगर इसको हम फर्स्ट टर्म बोल दें, इसको हम सेकंड टर्म बोल दें, इसको हम थर्ड टर्म बोल दें, इसको फोर्थ टर्म बोल दें, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए, सेकंड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस 3d एंड एक्सेट्रा। ऐसे हमारे इंक्रीज करता जाएगा। अगर हम देखें ए प्लस 3d को हम एक नए तरीके लिखना चाहें तो ए 3 मीन्स 4 माइनस 1, 4 माइनस 1d। इसको लिखना चाहे तो ए प्लस 3 माइनस 1d, इसको लिखा था ए प्लस 2 माइनस 1d, इसको लिखा था तो ए प्लस 1 माइनस 1d। यानी हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उसमें से 1 माइनस करके डी मल्टीप्लाई ए को ऐड कर दें। ऐसे ही अगर हम टी एन की बात करें, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे 4 था तो 4 माइनस 1d, तो टी एन इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। दिस टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस टी एन इज द nth टर्म ऑफ एन ए पी। टी एन इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन ए पी। इस फार्मूले से हम किसी भी गिवन ए पी के nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, nth टर्म क्या होगा अगर हमको ए पता हो, एन पता हो और डी पता हो। अब आता है सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी। तो इस कंडीशन में अगर फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो, नंबर ऑफ टर्म एन हो, उस कंडीशन में एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमारे पास इफ फर्स्ट टर्म ए हो और लास्ट टर्म एल हो, उस कंडीशन में जो एस एन का फार्मूला होता है वो होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। ये एपी में nth टर्म, सम के दो फार्मूले, ये 3 फार्मूले से एपी के सारे सवाल क्लास 10 स्टैंडर्ड तक के आसानी से साथ लग जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मीन्स अगर कोई सीरीज हमारी एपी है तो उनके किसी भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस हर जगह सेम होता है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जो सबसे पहला टर्म होता है वो होता है फर्स्ट टर्म,
इस फर्स्ट टर्म को कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म को मिला करके हमारा बनता है nth टर्म, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर हमको सम निकालना हो किसी गिवन टर्म का, किसी एपी सीरीज का, अगर हमको a d n पता हो तो s इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन डी। इफ वी हैव a and l देन द s इक्वल टू n बाई 2a प्लस l। देख लीजिए ध्यान से, लिखना हो तो लिख लीजिए, मैं वेट करता हूँ 2 से 3 सेकंड। आइए अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जीपी की। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मीन्स 1 2 4 8 16 3 9 27 81 8 4 16 64 मीन्स अगर कोई हमारी सीरीज ऐसी हो कि हम सेकंड कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लें और इनका रेशियो निकालें, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लें, इनका रेशियो निकालें, तो इनका रेशियो हर जगह सेम आना चाहिए। जैसे इसका रेशियो निकालेंगे 2/1 2, 4/8/4 2, 16/8 2। इसका रेशियो निकालें 9/3 3, 81/27 is 3, 16/4 4। आगे this/this इक्वल टू 4। यानी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, यहाँ भी अब हम देखेंगे तो 4, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे, उनका जो रेशियो आएगा वो हर जगह सेम आएगा और इस रेशियो को बोलते हैं कॉमन रेशियो। इस रेशियो से कॉमन रेशियो, और इसका सिंबल दिखाते हैं आर से। फर्स्ट टर्म यहाँ भी ए लेते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सीरीज इस प्रकार की हो जिसमें कि किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का रेशियो सेम है, तो कहते हैं कि वह सीरीज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इफ वी हैव a series like that AR square, AR cube and that error. Here this is first term, this is second term, this is third term and this is fourth term. तो फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं T1 इक्वल टू A, सेकंड टर्म को लिख सकते हैं AR, थर्ड टर्म हमारा गिवन है AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म हमारा गिवन है AR क्यूब। इस AR क्यूब को हम लिख सकते हैं AR 4 माइनस 1, AR स्क्वायर लिख सकते हैं AR 3 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं AR 2 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं AR 1 माइनस 1। हमने क्या देखा कि हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं उस टर्म में R के पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1 एंड फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1। इस कंडीशन में अगर हम इसके nth टर्म की बात करें, nth टर्म अपन AP की GP की बात करें, अगर इसको हम Tn बोल दें तो दिस Tn इज इक्वल टू AR nth टर्म n माइनस 1। यानी किसी भी GP के लिए nth टर्म का फार्मूला AR n माइनस 1, वेयर A इज फर्स्ट टर्म, A इज फर्स्ट टर्म, R इज कॉमन रेशियो and n is number of term, n is number of term। इसका सम का फार्मूला होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ GP। किसी सम का फार्मूला होता है, अगर Sn निकाले हम तो ये होता है AR⁻n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। यहाँ पे कंडीशन है R इज ग्रेटर देन 1। दूसरा फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस R⁻n अपॉन 1 माइनस R। ये फार्मूले होते हैं। इस कंडीशन में R इज लेस देन 1, R इज लेस देन 1। GP के लिए किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए सेम होना चाहिए। उस सेम रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, जिसे R से दिखाते हैं। इसका कोई चीज़ AR A स्क्वायर हो, इस कंडीशन में उसका nth टर्म होता है AR⁻n माइनस 1। और Sn की बात करें, नंबर ऑफ n टर्म की बात करें तो AR⁻n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1।
एस एन ए 1 इस कंडीशन में R1 से ग्रेटर होगा, इस कंडीशन में R1 से छोटा होगा। यही 3 फार्मूले जीपी के हैं। पिछले 3 फार्मूले अगर हम एपी की बात करें, एपी की बात करें तो एपी के लिए टीएन था हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एपी के लिए एसएन था हमारा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एपी के लिए एसएन था n/2 a प्लस एल। यही 3 फार्मूले हमारे एपी में हैं और 1 2 3 फार्मूले हमारे जीपी में। इन्हीं 6 फार्मूले से एपी जीपी के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। आइए कुछ आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, लगाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन आते कैसे हैं। आपके बोर्ड में हर साल 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन एपी जीपी से आ रहे हैं, जो कि पिछले 3-4 साल का पैटर्न है। पहले सवाल लेते हैं। लिखा था एन टर्म ऑफ जी एपी इज गिवन बाय। क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू 6 7 माइनस n। कहता है फाइंड पहला फर्स्ट इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, एंड सेकंड सम ऑफ इट्स 25 टर्म। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आप जब सॉल्व करने जाइए तो उस क्वेश्चन को कम से कम एक बार रीड करिए। लिखा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू 6 7 माइनस n। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म ऑफ एंड कॉमन डिफरेंस, एंड सेकंड इज सम ऑफ इट्स 25 टर्म। क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा तो हर क्वेश्चन आपसे कहता है मुझे ऐसे लगाओ, वो आपको बताता है कि मुझे कैसे लगाना है। बस एक चीज़ आना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को सुनना आपको आए। अगर आपने उस क्वेश्चन को सुनना सीख लिया तो क्वेश्चन लगाना आसान हो जाएगा। और सुनने के लिए हमको खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हमको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। और अगर सामने प्रैक्टिस किया हुआ है तो हम क्वेश्चन सुनेंगे और बताएगा कि हमको लगाना कैसे। तो इसका देखते हैं सलूशन। हम लोग हमको गिवन है, हमको गिवन है Tn इज इक्वल टू 6 7 माइनस n। ये हमको गिवन दिया है। हमने कहा था फर्स्ट टर्म, यहाँ पे Tn टर्म दिया हमको, क्या दिया है Tn इज इक्वल टू nth टर्म। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमको मिलेगा Tn इज इक्वल टू 6 7 माइनस 1 दिस इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। n इक्वल टू 2 की बात करें तो मिल जाएगा T2 6 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। T3 की बात करें तो T3 हमको मिल जाएगा 6 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24 एंड सो ऑन। तो जो हमारी सीरीज बनेगी, सीरीज जो हमारी एपी बनेगी, हमारी एपी बनेगी 36 30 24 एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज बन गई एपी। इस कंडीशन में हम जो फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म की बात करेंगे, फर्स्ट टर्म T1 होगा हमारा दिस इक्वल टू 36। हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 36। अब हम बात करेंगे कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होता है T2 माइनस T1। T2 हमारा कितना है 30 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 6। D इक्वल टू आ गया हमारा माइनस 6। यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू A कितना आ गया हमारा 36। फर्स्ट वाला में क्या पूछा था, इट्स फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 36 एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू माइनस 6। अगेन सेकंड पूछा है द सम ऑफ इट्स 25 टर्म। सेकंड नंबर n इक्वल टू हमको दे दिया 25, n इक्वल टू दे दिया 25। और Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू S25 इज इक्वल टू 25.2 2a 2 इंटू a का मान a इज इक्वल टू 36, a इज इक्वल टू 36 प्लस n 25 माइनस 1 और d इज इक्वल टू माइनस 6, d टू माइनस 6।
दिस इज 25/2, 36 to the 72 plus 24 into -6. 25/2 is equal to 72, 24 6 144. This is equal to 25/2 into -72. 2 करिए 36. This is equal to minus 25 6 that 150. 25 6 75. 75 15 90. This will be your answer. This will be your answer. हमने क्या देखा, हमको केवल एक क्वेश्चन दिया था कि Tn nth टर्म हमारा ये है, हमने n में 1 2 3 रखा तो हमको मिल गया सीरीज। जब सीरीज मिल गया हमने a निकाल दिया, d निकाल दिया, n हमको दे दिया 25, उसमें 25/2 लगा के फार्मूला कैलकुलेशन कर लिया, हमारा nth टर्म मिल गया 25 टर्म का। ये एक एपी के क्वेश्चन लगाने का आसान तरीका, सिंपल तरीका है। एक क्वेश्चन और देखिए जीपी का हम लोग। एक क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। Question is the fourth term देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सेवंथ टर्म इज 128. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। लेट क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में, माइंड में तुरंत बात आनी चाहिए कि कोई भी जीपी की बात करेंगे तो कॉमन रेशियो सेम होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। हमको गिवन क्या है? फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज इक्वल टू 16। किसी जीपी का फोर्थ टर्म क्या होता है? आपको फार्मूला पता है फोर्थ टर्म का, ए आर का पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 16। दैट मीन ए आर क्यूब इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1। मैंने बताया था आपको कि जीपी का टीएन होता है ए आर रेज़ टू पावर n-1। एन की इक्वल टू 4 रखेंगे तो ए का पावर 4 - 1। सेम है। एक चीज़ और हमको दिया है, एंड सेवंथ टर्म ऑफ अ जीपी, ये हमको गिवन है 128 इज इक्वल टू 128। सेवंथ टर्म मीन्स ए आर रेज़ टू पावर 7 - 1 इज इक्वल टू 128। दैट मीन्स ए आर पावर 6 इज इक्वल टू 128। इक्वेशन नंबर 2। हमने क्या देखा? एक मिल गया ए आर के पावर क्यू 16, ए आर पे 6 पावर 128। अगर हम सेकंड में 1 का डिवाइड कर दें तो ए गायब हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा हमारे पास। जब ए हमारे पास खत्म हो जाएगा तो हम लिखेंगे
second is divided by 1, we have a r raised to power 6 is equal to a r raised to power 3 is equal to 128 upon 16. a से खत्म, r raised to power 6 r raised to power 3, तो r raised to power 3 is equal to 16 8 the 128, 16 8 the 128, r raised to power cube equal to 2 raised to power cube, पावर सेम है, then r equal to 2. दिस इज कॉमन रेशियो. इस r की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. पुटिंग r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी हैव a r रेज़ टू पावर 3 इक्वल टू 16, a 2 का पावर 3 इक्वल टू 16, a 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 16, a रेज़ टू 16 अपॉन 8, a रेज़ टू 2. हमारे क्वेश्चन का फोर्थ टर्म 16 है, सेवन टर्म 128 है. तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो. हमने फोर्थ टर्म का फार्मूला अप्लाई किया, एक इक्वेशन मिला. सेवन टर्म का फार्मूला अप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन मिला. इन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और आर की वैल्यू निकाल दिया, वेयर ए द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जीपी. ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं. एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, फिर बाकी आप क्वेश्चन लगाइएगा. कोई डाउट होगा तो कमेंट पूछिएगा. और इस समय 2 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो खूब मन से पढ़िए, सारे क्वेश्चन लगाइए. एक क्वेश्चन और देखता हूँ, कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल जाए. सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा है. सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसे. क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग. दिया द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म क्वेश्चन है. इसका इंक खत्म हो गया है, अब एक क्वेश्चन लगवाना और भरता इसको में. द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP are 4 and minus 12. Find first the first term, second the common difference, third sum of 16 term of an AP. Sum of 16 term of an AP. देखा सॉल्यूशन देखते हैं. फिर फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and minus 2. We are going to find the first term, the common difference, and the sum of 16 term of AP. तो firstly we let first term of an AP is equal to A and common difference of an AP is equal to D. हमको गिवन क्या है? फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म हमारा T5 होगा. दिस इक्वल टू कितना दिया? फिफ्थ टर्म कितना दिया हमको? 4. तो फिफ्थ टर्म 4, तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4. a प्लस 4d इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. एंड और क्या दिया हमको एक चीज़, 9 टर्म इज माइनस 12 एंड 9 टर्म इज इक्वल टू T9 इज इक्वल टू माइनस 12. देन a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 12. a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस. इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर भी एक a सिंगल है, यहाँ पर भी a सिंगल है. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, then we have a plus 8d minus
a plus 4d is equal to -12 and -4. a plus 8d minus a minus 4d is equal to -16. a से कट गया, 8 में 4 गया, 4d is equal to -16, d is equal to -4, d is equal to -4. Put this value in 1a R2, anyone putting d is equal to -4 in equation 1. We have a plus 4 minus 4 is equal to 4. 4 d की जगह -4 और हम ले लीजिए 4, तो a minus 16 is equal to 4, then a is equal to 20. हमने क्या क्या कहता है, फर्स्ट टर्म a is equal to 20, the common difference is d is equal to -4 and the sum of 16 term. Now for third we have n equal to 16, a equal to 20 and d is equal to -4. Then S16 is equal to 16 by 2, 2 into a is equal to 20 plus n equal to 16 minus 1 and d is equal to -4. 16 by 2 is equal to 8, 40, 16 over 15, 15 fold us 60 and minus 8 into -20 is equal to -160. नीचे दिख रहा है ना, देख रहे थे हाँ ठीक, 820 इज इक्वल टू -160. तीन चीज़ पूछा था हमसे, a इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू -4 और S16 इज इक्वल टू -160. दिस आंसर. इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं, पिछले 3-4 साल का ही पैटर्न है. खूब मन लगा पढ़िए. आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो से आते हैं, फिर बात करते हैं. थैंक यू.